HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 2 मुकामात पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कागजात नामजदगी सबसे पहले गजवेल से सुबह और दोपहर कामारेड्डी से इलेक्शन रिटर्निंग अफसरान के हवाले किए गए। इन्होंने गजवेल में रिटर्निंग ऑफिसर को कागजात नामजदगी के 2 सेट पेश किए। इन्होंने दोपहर को कामारेड्डी में वाक़े RDO ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। गजवेल में नामजदगी के बाद KCR ने अपनी गाड़ी से लोगों का इस्तकबाल किया और एक जलसे आम से खिताब किया। दूसरी तरफ रियासती वज़रा हरीश राव और KTR ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। हरीश राव ने सिद्दीपेट में RDO ऑफिस में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज बहादुरपुरा से उम्मीदवार का ऐलान किया। इस हल्के से मोहम्मद मुबीन उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार का ऐलान करते हुए MP ने बहादुरपुरा के मौजूदा AIMIM MLA मौजन खान का हल्के के लोगों की खिदमत करने पर शुक्रिया अदा किया। फिलहाल मुबीन साहब शास्त्रीपुरम डिवीजन से GHMC के कॉरपोरेटर हैं। तेलंगाना कांग्रेस के उम्मीदवारों की आखिरी फहरिस्त जारी कर दी गई। जुमेरात की रात 5 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की गई। चारमीनार असेंबली हल्के से मोहम्मद मुजीबुल्ला शरीफ, मिरियालगुड़ा से बटुला लक्ष्मण रेड्डी और सूर्यापेट से दामोदर रेड्डी, तंगात्रिठी असेंबली हल्के से सामुलू, पटनचेरू से श्रीनिवास गौड़ शामिल है। ताहम कांग्रेस, जिसने पहले ही नीलम मधु मुदिराज को पटन हल्के से टिकट दिया था, गैर मुतवक्किल तौर पर अपने उम्मीदवार को तब्दील किया। फहरिस्त में श्रीनिवास गौड़ को इस हल्के से उम्मीदवार बनाया गया है। तेलंगाना के IT और सनत के वजीर KT रामाराव, जो KTR के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने जब तेलंगाना के संगारेड्डी में अज़ान सुनी तो अपनी अवामी खिताब को दरमियान में रोक दिया। वो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे आम से खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान इन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कौमी पार्टी को मुत्तहद वोट डालने के बाद भी मुसलमान गरीब हैं। रियासत में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने का वादा करते हुए KTR ने जिक्र किया कि पिछले 9 सालों में रियासत में गंगा जमनी तहजीब का गलबा रहा है। इन्होंने तेलंगाना में अक़लियतों के बजट का मुआजना उत्तर प्रदेश के बजट से किया, जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। UP में अक़लियतों के लिए बजट 1700 करोड़ रुपए है, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों के निस्बतन कम तादाद के बावजूद ये 22 करोड़ रुपए है। जैसे कि जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण तेलंगाना में इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक नामालूम तलबा ग्रुप की मुखालिफत का सामना है। वाज़ेह रहे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने जनसेना लीडर को रियासत में सियासत करने के खिलाफ इंतबाह दिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के JAC के तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर कैंपस में एहतजाज किया। इनका कहना था कि जनसेना लीडर संजीदा सियासतदान नहीं है और इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तलबा ने मजीद कहा कि हम इन्हें यहाँ सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देंगे। दरियासना जनसेना रेड्डी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जनसेना ने रियासत में इंतखाबात लड़ने के लिए तेलंगाना BJP के साथ इत्तेहाद किया है। पार्टी ने कुकटपल्ली, तांडूर, कोडान, नगर कर्नूल, खम्बम, कोथागोडम, व्यारा ST और अशुरापेट ST असेंबली हल्कों में उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत के 119 असेंबली हल्कों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल जारी है। इस मौके पर उम्मीदवार भारी मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और पद यात्रा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद के पटनचेरू असेंबली हल्के के BJP उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी के वक्त बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला। इनके जुलूस में 50 से ज़ायद बुलडोजर शामिल थे। उत्तर प्रदेश और BJP ज़ेर क़ियादत वाली चंद रियासतों में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर चलाते हुए मुल्क भर के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी और आज तेलंगाना में BJP के उम्मीदवार नंदीश्वर गौड़ ने भी बुलडोजर के साथ रैली निकालकर मुसलमानों में बिलवास्ता तौर पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। ऐसे में हैदराबाद के पटनचेरू असेंबली हल्के के BJP उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी के वक्त बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला। इनके जुलूस में 50 से ज़ायद बुलडोजर शामिल थे। उत्तर प्रदेश और BJP ज़ेर क़यादत वाली चंद रियासतों में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर चलाते हुए मुल्क भर के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी और आज तेलंगाना में
بی جے پی کے امیدوار نندیشور گوڑ نے بھی بلڈوزر کے ساتھ ریلی نکال کر مسلمانوں میں بالواسطہ طور پر خوف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔